हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीकॉम प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर पहले मैं एक सीरीज बना चुका हूं जहां पे मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को कवर किया, चाहे मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, सबको कवर हमने किया था उस सीरीज के अंदर। पर अब कुछ टॉपिक जो है वो अनकवर्ड रह गए थे, जैसे कि फाइनेंस फॉर मैथ्स, और उसी के ऊपर शुरुआत करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के साथ जहां पे हम पढ़ेंगे फाइनेंस फॉर मैथ्स। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दूसरी बात, उस टाइम बिजनेस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट था, ठीक है, जो हमारा क्या था। अब जो नई पॉलिसी आई है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसने इस सब्जेक्ट को सेमेस्टर 3 में डाल दिया है, पर कंटेंट अभी भी वही है जो पहले था। आई बात समझ में? तो आप शुरुआत की वीडियोस वहां से देख सकते हो। बाकी अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 31 का पेपर आप लोगों का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा इन 10 दिनों के अंदर, जो बचा हुआ टाइम रह गया हमारे पास। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम पढ़ेंगे फाइनेंस फॉर मैथ्स, जिसका हमारा आज का टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने काफी छोटी एज में पढ़ा था जब 7th 8th में थे, उस टाइम आप लोगों ने ध्यान ना दिया इस टॉपिक पे, ठीक है। तो आज हम इसी को वापस रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट, इसके टाइप तो हम बाद में समझ लेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब नहीं है कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। वैसे मैं इंटरेस्ट में खूब इंटरेस्ट होता है, समझाता हूं कैसे। इंटरेस्ट का मतलब पता है क्या होता है कि एक सिंपल सी बात है, कुछ पैसा है, ठीक है, हमेशा पैसे की एक वैल्यू होती है, जिसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो आपका पहले चैप्टर हुआ करता था इसी सीरीज के अंदर, उसका नाम चेंज कर दिया है बस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस बात का मतलब क्या है कि मनी की टाइम वैल्यू होती है, वो टाइम वैल्यू ऐसे काम करती है कि पैसे के साथ साथ, टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। कैसे समझाता हूं, जैसे मान लो कि कोई किसी से मुझे 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है, वो मुझे 10 साल पहले दे और 10 साल बाद दे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती रहती है और जैसे जैसे चीज महंगी होंगी, ठीक है, जो मेरे पैसे की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। इसलिए हमें हमेशा अपनी इनकम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, या फिर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। अभी बात समझ में आता है कि उस जो इन्फ्लेशन रेट का है ना, उसका फर्क ना पड़े। अभी बात समझ में, इसलिए हम शायद जो हमारे पास पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, चाहे बैंक हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, इक्विटीज हो, रियल एस्टेट हो, बहुत अलग जगह हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें रिटर्न्स मिलते रहे, जिसके जरिए हमारा पैसा रखे रखे घटे ना। अगर किसी ने, मैं एक चीज समझाता हूं, अगर किसी ने 1 लाख रुपए अपने घर में कैश इकट्ठा कर रखा है और पिछले 30-40 साल से इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो खर्च ही नहीं कर रहे, इसका मतलब रखे रखे पैसा बर्बाद ही हो रहा है। क्योंकि सोचो, अगर किसी घर में किसी ने 1 लाख, किसी की मम्मी ने उसे पेट से 1 लाख रुपए घर में कैश रखा हुआ है पिछले 50 सालों से, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना बैंक में रखे, तो बर्बाद ही होगा वो पैसा। क्योंकि अगर उस 1 लाख को इन्वेस्ट किया होता ना, तो शायद उसकी वैल्यू 1 करोड़ होती, ठीक है। और अब इस महंगाई में उसे 1 लाख की वैल्यू बची ही नहीं। जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों के पेरेंट्स से सुना भी होगा आप लोगों ने कि पहले जमाने इनकम ऐसी होती थी, 100, 200, 500, 1000, 1500 ऐसे इनकम होती थी, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते इतनी आगे, अब तो 10-15 हजार कुछ पता नहीं लगता इनकम में कहां चले जाते हैं। आई बात समझ में? ऐसा क्यों हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसीलिए लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने पैसे के ऊपर, या फिर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है कि उसने पैसा लिया है किसी से। तो ये थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हम समझते हैं 2 तरह के इंटरेस्ट को, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो काफी इंटरेस्ट है और मुझे भी काफी पसंद है। क्यों पसंद है उसके ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं अपनी वीडियोस के साथ आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करता रहूंगा, तो ताकि आपको फायदा मिल सके इन सारी चीजों का पढ़ने का। अब पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जब आपके पास कोई रोकड़ा रखा हुआ है 1 लाख रुपए, आपने कहा भैया मुझे पैसे से पैसा कमाना है, मेरे पास 1 लाख रुपए में क्या करूं, तो कई लोग इसे बैंक में जमा करवा देते हैं। पर बैंक में मिलता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, 2%, 3%, 4%। सपोज करो मेरा बैंक, वैसे है नहीं कोई ऐसा बैंक जो 10% इंटरेस्ट देता है, मान लो इसमें मुझे मिला 10% का रेट, इंटरेस्ट रेट, तो मैंने इस पे 1 लाख का निकाला 10%, तो 10/100, तो इस 0 से 0 कट जाएगी। ये बात ध्यान रखना, परसेंटेज की बटे में 100 आएगा, इस 0 से वाली 0 कट जाएगी, कितना बच गया? 10,000। तो मेरे पास आया 1 लाख का इंटरेस्ट, 10,000 रुपए ब्याज आया, 10,000 रुपए। अब मैं 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बच गया? 90,000। जोड़ूंगा, सॉरी, इंटरेस्ट आया ना, जोड़ूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे बैंक में? 1,10,000। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब आपको बार बार एक ही
प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कि पहले साल कितना मिला 10,000, ठीक है, तो कितना हो गया 1,10,000। अगले साल भी फिर इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1,20,000, फिर 1,30,000, फिर 1,40,000। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला, जब पे P हमारा क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, T हमारा टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए दिया है। जैसे मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाए, मुझे देखना कि 5 साल बाद 10% के रेट से मुझे कितना ब्याज मिलेगा, कितना पैसा ग्रो हो जाएगा मेरा, तो वो भी समझ लेते हैं। तो मैंने निकाला 1 लाख का, तो 1 2 3 सिंपल इंटरेस्ट 5 सालों के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम पीरियड 5 साल है, अपॉन में 100। 1 2 0 से 2 0 काट दी मैंने, 10 पंजे 50, 50 गुणा में 10,000, तो कितना हो गया, गुणा में 1000 है ना ये, हाँ, तो 50 गुणा में 1000 कितना हो जाएगा 50,000। तो ये मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। मुझे भी दिख रहा था कि पहले हुआ 1,10,000, फिर 1,20,000, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 1,50,000। तो ये हमारा था सिंपल इंटरेस्ट, कि जब आपको बार बार एक ही अमाउंट पे, एक ही प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहे हर साल, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब समझते हैं अगला टॉपिक जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्यों है मैं समझाता हूं पहले, इससे पहले। ठीक है, आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप सब लोग जानते हो कि अलग तरह के कोट्स दुनिया में चलते रहते हैं। हमारे पास ये मान लो कि मैं बात बोलूं 7 अजूबे हैं हमारी दुनिया में, जिसमें से 8वां ये अगर होता तो ये होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिले, कि आपने जो ब्याज कमाया है उसे प्रिंसिपल में जोड़ा, उसके बाद जो आपको उस अमाउंट पे ब्याज मिले, क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कैसे काम करता है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात समझी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझना शुरू करते हैं अभी से। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे मानते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास किसी ने, आपने सबने चेस बोर्ड देखा होगा या फिर अलग चीजें हैं। एक बार ना मेरे को वो कहानी आ जाती है, एक बार एक राजा के पास एक ना भिखारी गया था, सन्यासी भिखारी कुछ ही बोलो, वो गया था। ठीक है, तो उसने पता है क्या बोला, उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि ना मुझे आपसे कुछ चाहना नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए सिर्फ आपसे, गिनती के 1 महीने में 30 दिन होते हैं, मान लो 30 दिन होते हैं। मुझे उसने बोला कि एक दिन पे 1 चावल का दाना, दूसरे दिन इसका दुगना करते चले जाओ, 2 चावल के दाने, तीसरा दिन 3 चावल के 2 का दुगना 4 चावल के दाने, और चौथा दिन 4 का दुगना 8, फिर 8 का दुगना 16, 16 का फिर दुगना 32, यूं चलते चले जाना। मेरे को बस 1 महीने तक क्यों ही आप चावल के दाने देते रहना, मैं इतने से संतुष्ट हो जाऊंगा। आई बात समझ में। अब राजा बोला कैसी बात करी तूने, मैं इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा हूं, ठीक है, तू मेरे से पैसे मांग सकता था, प्लॉट मांग सकता था कि मेरे पास बहुत सारे जमीन के कागज पड़े, मैं तुझे कुछ नहीं देता, अंधा पैसा है, ठीक है, मेरे उसमें क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसे, जो भी है वो होता है उनका बजट, उसमें बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप वो भी ले लेते, ठीक है, लेकिन आपने मांगा भी तो क्या है, बस ये तुच्छ चीज कि एक दिन, पहले दिन देना सिर्फ 1 चावल का दाना, दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 4, दुगना करते चलना है, बस ये मांगा आपने मेरे से। ठीक है, अब वो तो थोड़ा बेवकूफ। और सन्यासी को आता था पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब, आपको पता है 30 दिन बाद ये इतना अमाउंट होगा ना, चावल दाने इतने सारे हो जाएंगे कि उसका राजा का पूरा जो इलाका है ना, उसकी खेती कम पड़ जाएगी वो चावल के दाने देने में। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो दिमाग उस भिखारी ने, उस सन्यासी ने लगाया था। आई बात समझ में, उस कंजूस राजा से पैसे निकलवाने के चक्कर में। ये अपने सब बच्चों ने स्टोरी सुनी होगी, इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। इसलिए मैं कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी लाइफ में 2 तरीके से काम करता है, या तो फेवर में काम करेगा या अगेंस्ट में काम करेगा। जिसके फेवर में काम कर रहा है वो अमीर बनता हुआ चला जाएगा, और जिसके अगेंस्ट में काम कर रहा है जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, ये तो फाइनेंस की बात है। पहले आप समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे। जैसे मान लो 1 लाख है, 1 लाख है, मैंने 1 लाख का सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, कितना आया था 10% के रेट से। अगर मैं निकालू 10 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 10,000 आ गया। अब 10,000 को आप ऐड करोगे इस 1 लाख में, तो 1 लाख प्लस में 10,000 कितना हो गया 1,10,000। अब जो नया ब्याज कैलकुलेट होगा ना वो इस पे होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, कि जब आपको ब्याज पे ब्याज मिले उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। तो अब जब मैं नया ब्याज पे निकालूंगा तो 1,10,000
का 10%, 10% के बेटे में 100 आएगा, 0 कट की, 0 से 0 कट की, कितना आया 11,000। ठीक है, पहले 10,000 आया ब्याज, फिर कितना आया 11,000, फिर भी 11,000 ऐड होगा इस 1,10,000 में, बनेगा 1,21,000। अब नया ब्याज निकलेगा 1,21,000 रुपए, जो बनेगा 12,100 रुपए। तो हर साल मेरा ब्याज भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कई लोग को लगता है क्या भैया क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन भाई देखो शॉर्ट टर्म में पता है कितना जा रहा हो कि भैया एक चावल के दाने, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, लेकिन भाई जैसे तुम लॉन्ग टर्म में जाओगे ना 30 तक तुम पहुंचोगे, वो इतना बड़ा नंबर बन जाएगा तुम सोच भी नहीं पाओगे कि भैया इतने से इतना बड़ा बन कैसे गया। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और यही होता है हमारे पैसों के साथ कि जब हम पैसों को किसी जगह लगाते हैं तो, और अगर उससे हमें हायर इंटरेस्ट मिल रहा है, हायर इंटरेस्ट इन द सेंस एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग में मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, उस केस में हमारा पैसा ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। जैसे किसमें होता है, शेयर्स में। ठीक है, शेयर्स में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, ठीक है, या फिर रियल एस्टेट में हो सकता है। इन सारी जगह जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा कंपाउंड रेट से बढ़ता है। लेकिन अगर कई जन क्या करते हैं, इसके बजाय ना उल्टा अपने अगेंस्ट में काम करवाते हैं कंपाउंडर से। पता नहीं क्यों होते हैं इतने बेवकूफ लोग। वो क्या करते हैं, चीजों को ईएमआई पे खरीद लेते हैं। आजकल कंप्यूटर मस्त सिस्टम कर रखा है, आप जिस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा देती है आपसे, कि आप 1,000 रुपए दो, 2,000 रुपए दो, 3,000 रुपए दो, ठीक है, महीने की ईएमआई, आप कोई भी महंगी से महंगी चीज ले सकते हो। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये तो अच्छी बात है कि हमने कोई भी चीज है, ठीक है, उसको ईएमआई पे ले लिया, लेकिन मेरे भाई वो पहले देखना पड़ता है आपने एसेट लिया है लायबिलिटी ली है। ठीक है, जैसे कई लोग बाइक ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी महंगा फोन ले लिया। जैसे मैंने एक बार सुना भी था कि मेरा कोई दोस्त था जो ये बोल रहा था कि भाई 15,000 रुपए की सैलरी है मेरी, मैं खरीदूंगा iPhone 15 Pro। मैंने कहा भाई 15,000 सैलरी तेरी पूरे महीने की बोल रहा हूँ, पूरे साल की इनकम निकल जाएगी एक आईफोन लेने में। अरे बात समझ में? तो वो काम करवाते हैं कंपाउंडिंग को रिवर्स में। क्यों? अब वो ईएमआई भरेंगे, साथ साथ अपने पैसों का इंटरेस्ट भी भरेंगे। उन्हें इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, उन्हें उल्टा भरना पड़ रहा है। और अगर उन्होंने उसी पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा होता, ना कि उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता। आई बात समझ में? तो ये फायदा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइनेंस को समझने में। तो हमने समझा कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस में हमने ये दो चीज निकालते कैसे हैं। आई बात समझ में? और एक ये चीज समझी कि फाइनेंस में कैसे हेल्प करता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक बात और, ये तो मैं निकाला डायरेक्टली 1,10,000, फिर मैं निकाला 1,20,000, 1,20,000 बोल रहा हूँ, 11,000 यहाँ से इंटरेस्ट आया था, फिर आया था 1,21,000। अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालें तो कैसे निकालते हैं वो मैं समझा देता हूं एक बार, फिर हम इस वीडियो को रोक देंगे। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1,00,000। ठीक है, इससे हमेशा इस फॉर्मूले से हमेशा क्या आता है, कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट यानी कि एक ऐसा अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो पी हमारा हो गया 1 यू का यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो परसेंट की बटे में 100 आएगा, पहले से 100 लिखा हुआ है। टाइम पीरियड था, ये इंटरेस्ट हमारा आया था कितने सालों के बाद, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 2 सालों के बाद। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस आंसर ला के दिखा रहा हूं कि कैसे आया था। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो सीधा इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। 0 0 कट गया, इसके नीचे 1 है तो इसकी से गुणा हो जाएगी, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, ये बन जाएगा 11/10। अब स्क्वायर है तो 11/10 मल्टीप्लाई में 11/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, 11 गुणा में 11 121 और 3 0 कट जाएगी 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास 1,21,000 इंटरेस्ट रेट। अगर 3,000 निकालना होता मैं पे टी की जगह 3 लिख देता। ठीक है, 4 निकालना होता तो 4 लिख देता। और अगर इंटरेस्ट निकालना था, कुछ नहीं किया, देखो मैंने कंपाउंड कैसे निकाला, प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला ये रहा, इसमें से मैंने पी माइनस कर दिया। जैसे ही मैं अपने कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करूंगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, पूरा पी कॉमन ले लिया, क्योंकि पी इसके पास भी है, इसके पास भी है। कॉमन हमेशा वो चीज आएगी दोनों के पास होगी, तो पी कॉमन लिया, यहाँ पे ये रह गया, माइनस में 1 रह गया। ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इस तरीके से हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, क्या कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगली वीडियो में बात करूंगा इसके ही कुछ सवालों के ऊपर। उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस को भी खत्म कर देंगे, और अगर टाइम मिला तो शुरू के जो चैप्टर्स है ना, चाहे वो मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, इन सबके कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने के ऊपर या फिर प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूंगा जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अभी बात समझ में? मात्र 10 दिन रह गए हैं, इस टॉपिक का पेपर भी होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ते रहना इन टॉपिक्स को। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो फटाफट बनाऊं जो एग्जाम में आने वाले हैं। अभी बात समझ में? फिर भी कोई क्वेरी
कोई भी डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, या फिर मैं करवाऊंगा इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारा उतार ले मैट्रिक बोर्ड के सामने से।